हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, अब एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है थ्रोइंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स का एक्सक्रीशन हो, चाहे वो एनिमल्स का एक्सक्रीशन हो, चाहे वो ह्यूमंस का एक्सक्रीशन हो। एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? टू थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, टू थ्रो आउट द पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाहर फेंक देना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्लांट्स में तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो रेजिन होता है, जो गम होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो निकल जाता है स्टोमेटा से, और रेजिन्स एंड गम्स ये कहां से निकलता है? स्टेम से, लीफ से, वहां से उनका एक्सक्रीटरी निकलता रहता है, प्रोडक्ट निकलते रहते हैं। लेकिन ह्यूमंस में एक पूरा प्रॉपर एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। ये देखो, दो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं पहले से ही। एक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस इज ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, यहां पर अभी नहीं देखना है, अभी सिर्फ इसको देखना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर एग्जाम में आता है एंड विच हैज सो मच वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, और ये डायग्राम ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आता है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाला नहीं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये वाला डायग्राम बनेगा। इसमें क्या क्या होता है देखो, 2 किडनीज होती हैं, एक ये और एक ये। किडनीज हमारी बैक साइड पर होती है, यहां पीछे होती है, ठीक है, बैकबोन के आसपास होती है। तो 2 किडनीज है जो कि बीन शेप्ड होती है, जैसे राजमा होता है ना, सोयाबीन या फिर राजमा, उस तरह से इसकी शेप होती है। ठीक है, अभी हम इसका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर इसके क्या क्या फंक्शंस है वो बताऊंगा। 2 किडनीज है, यहां पर एक ट्यूब है रीनल आर्टरी, ये वाली, ये जो मैंने शेड किया है, और दूसरा है रीनल वीन। अब आर्टरी का मतलब क्या है? आर्टरी का मतलब जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे, वीन का मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करे। अब इसको आर्टरी और वीन क्यों बोलते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर। नाउ देन देयर आर 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स यहां से निकली, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर। अभी जो यूरेटर है, दिस विल अटैच टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब एक ब्लैडर होता है जहां पर यूरिन जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर ये यूरिन यहां पर इकट्ठा होगा, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है बैक की तरह। अब नीचे एक छोटी सी ट्यूब होती है विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। दिस ट्यूब इज यूरेथ्रा एंड इट हेल्प्स इन पासिंग आउट द यूरिन। और एक छोटी सी ओपनिंग है, इसको यूरेथ्रा ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, वो ओपनिंग मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, ओपनिंग लिख देना काफी है। अब चलो इनका देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन बेटा नोट डाउन करते रहो जो मैं बोल रहा हूं, बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो और नोट्स बनाते रहो अपने। किडनी का मेन फंक्शन है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट फिल्टर्स द ब्लड। बस एक लाइन लिख के आ जाना, फिल्टर्स द ब्लड। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? इट फिल्टर्स द ब्लड। अब ब्लड को फिल्टर करने की क्या जरूरत है भाई? देखो, हमारे ब्लड में हम देखो बहुत सारी चीजें खाते हैं, फूड है, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जर्म्स अंदर जाते हैं, बैक्टीरिया अंदर जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब वो टॉक्सिन्स कहां से आ रहे हैं? कुछ टॉक्सिन्स बाहर से आते हैं, कुछ टॉक्सिन्स अंदर ही अंदर बनते रहते हैं। तो ऑल दीज टॉक्सिन्स आर मिक्स्ड विद द ब्लड। अब इन टॉक्सिन्स को, इन पॉइजनस सब्सटेंसेस को बाहर फेंका जाना बहुत जरूरी है। कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर? मेनली द टॉक्सिन्स आर यूरिया, यूरिक एसिड्स, ठीक है, और कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स। एक यूरिया है, एक यूरिक एसिड है, और कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, अंदर ही अंदर बनते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी का,
तो दीज आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट्स, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट्स। तो ये वेस्ट हमारे ब्लड में चले गए, अब इनको फेंका जाना जरूरी है, ठीक है, बॉडी से बाहर फेंका जाना जरूरी है, तो उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है इट फिल्टर्स द ब्लड, बस इतना लिखना है। यहां पर किडनी में क्या लिखेंगे? इट फिल्टर्स द ब्लड, इतना काफी है। अब देखो यहां पर क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो दो किडनीज है हमारी, जो भी इंप्योर ब्लड है, इंप्योर ब्लड जो हमारी आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में जो फ्लो कर रहा है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होंगे। वो जो ब्लड है वो जाता है हमारी किडनी के अंदर, दोनों किडनीज के अंदर जाएगा। अब कौन लेकर जाएगा किडनीज के अंदर? ये हमारी रीनल आर्टरी। देखो रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। रीनल का मतलब है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लिखते रहो। रीनल का मतलब है किडनी। दिस वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। जैसे एक वर्ड होता है कार्डियक, कार्डियक होता है हार्ट से रिलेटेड, रीनल होता है किडनी से रिलेटेड। तो रीनल आर्टरी का मतलब क्या है? कि ऐसी आर्टरी जो किडनी से जुड़ी हुई हो, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, और जो इंप्योर ब्लड लेकर जाएगी किडनी के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द आर्टरी दैट कनेक्ट्स टू द किडनी एंड कैरीज द इंप्योर ब्लड इनटू द किडनी। ये हो जाएगा इसका, लिखते रहना ना। अब जो भी इंप्योर ब्लड किडनी के अंदर गया है, वो इंप्योर ब्लड अंदर जाके उसका फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है वो हम इस डायग्राम में समझेंगे डिटेल में। अंदर जाके वो ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है। फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड है, मतलब वो जो गंदा ब्लड है, जो इंप्योर ब्लड है, उसमें से सारी जो गंदगी है वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या? प्योर ब्लड बचेगा। वो प्योर ब्लड फिर आता है रीनल वीन से। रीनल वीन ये रही हमारी, जो मैंने शेड नहीं की है वो रीनल वीन है, और रीनल वीन से वो जाएगा हमारा हार्ट में, क्योंकि हमें पता है वीन भी हार्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यही वाला ब्लड हार्ट से जाके फिर से उसका ऐसे साइकिल चलता रहेगा। अब इसको वीन और उसको आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजनेटेड जो इंप्योर ब्लड है किडनी में जाएगा, किडनी को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। किडनी भी तो एक मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो भी कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहता है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब वो सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है, कहां से? जो यहां से आया है रीनल आर्टरी से, जो अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, जो इंप्योर ब्लड है, वहां से ऑक्सीजन ले लेगा किडनी, सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। और जो ब्लड बचा है उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है, हालांकि वो प्योर ब्लड है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन किडनी यूज कर चुकी है। तो वो जो प्योर ब्लड है दैट इज लैकिंग ऑक्सीजन, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड, उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे रास्ते से, मतलब इस वाले रीनल वीन से, वो उस किडनी से बाहर निकल जाएगा और फिर हमारे मेन बॉडी का जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आगे की बात नहीं करेंगे, बस यहां तक की बात करेंगे। तो रीनल वीन का क्या फंक्शन हुआ, ठीक है। यू मे राइट डाउन, रीनल वीन का फंक्शन है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड फ्रॉम द किडनी टू द हार्ट, फ्रॉम द किडनी टू द हार्ट, so that this pure blood may be mixed into the main blood stream, main blood flow जो है उसमें वो मिक्स हो सके, ठीक है। तो ये रीनल आर्टरी, रीनल वीन समझ में आ गया, किडनी का फंक्शन समझ में आ गया, किडनी के अंदर ही सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। अब देखो ये जो दो ट्यूब्स है हमारी, these tubes are connected to the urinary bladder, these tubes are coming from the kidneys, means जो किडनी के अंदर जो ब्लड प्योर हो चुका है, वो प्योर ब्लड तो बैक टू द बॉडी चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। तो जो गंदगी आई है, जो इंप्योरिटीज आई हैं, वो क्या है? वो यूरिन है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड में एक्सेस वाटर भी होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, तो उस एक्सेस वाटर को भी बाहर फेंका जाना जरूरी है, ठीक है। तो उस एक्सेस वाटर में कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड, कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स, ये सब होते हैं, दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उसी को हम यूरिन बोलते हैं। तो ये जो यूरिन बना है कहां बनता है? दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी। तो किडनी से वो यूरिन आया, इस ट्यूब के थ्रू नीचे आया, ब्लैडर के अंदर एंटर हुआ, दोनों ट्यूब्स में यूरिन फ्लो कर रहा है, ब्लैडर के अंदर आया।
अब ब्लैडर भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर हमारा ब्रेन ब्लैडर को सिग्नल देगा कि अब यू हैव टू यूरिनेट। ठीक है, जब प्रेशर बनता है तो हम यूरिनेट करते हैं, तो यहां से यूरिथ्रा से यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स, इस तरह से काम करता है। और नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन है उसको अराउंड 1.5 लीटर्स अ डे वो यूरिनेट करता है। ठीक है, कितना यूरिन पास हो जाता है हमारा एक दिन में नॉर्मल पर्सन के लिए, अराउंड 1.5। अब इससे कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, 1.2 1.8 इतना चलता है, 2 लीटर्स भी चल सकता है। 2 लीटर से अगर ऊपर होता है तो दैट इज, ठीक है, वो ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने बोला कि जो किडनी है, किडनी के अंदर ही सारा ये कार्यक्रम चल रहा है। यूरिन कहां बन रहा है? किडनी के अंदर। ब्लड प्योरीफाई कहां हो रहा है? किडनी के अंदर। अब किस तरह से ब्लड प्योरीफाई होता है और किस तरह से यूरिन बनता है वो हम पढ़ेंगे इस वाले डायग्राम के थ्रू। नाउ आवर किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स that are called nephrons, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक, मींस वेरी स्मॉल, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स। फिल्टर करने की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, फिल्टर्स हैं, तो उन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट इनसाइड द किडनी एंड दे आर लैक्स, दे आर मिलियंस इन नंबर्स। कई लाख होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया है, एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिवली इसी तरह से फंक्शन करेंगे, इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो वी कैन से दैट नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन्हीं से मिलकर वो किडनी बनती है। बात समझ में आ गई? नाउ देखो ध्यान से, एक यहां पर एक ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कप शेप का है ना, देखो जैसे बाउल होता है, उसी को हम बोलते हैं बाउमेन, बाउमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड बॉल जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको समझना ध्यान से। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कप शेप बाउमेन्स कैप्सूल। ऐसे है ये, जैसे बाउल की तरह होता है ना, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। अब बाउमेन्स कैप्सूल के नीचे से एक ट्यूब निकलती है, राइट? ये बाउमेन कैप्सूल है इस तरह से। अब ये जो मेरे हाथ नीचे जा रहे हैं, एक हाथ ये जा रहा है, एक हाथ ये जा रहा है, तो ये जो हैंड्स है मेरे, ये समझ लो कि ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्यूब निकल रही है बाउमेन कैप्सूल के नीचे। ये बाउमेन कैप्सूल हुआ। अब ट्यूब कौन सी निकल रही है देखना ध्यान से, ये ट्यूब निकली, ये ऐसे यहां पर फोल्ड हो रही है, फोल्डेड ट्यूब है। अब ये नीचे स्ट्रेट हो गई, ये जा रही है, फिर ऐसे कर्व आया, फिर ये ऊपर की तरफ गई, और फिर यहां पर ये फोल्ड हो रही है, फोल्ड होते होते अब ये चली गई यहां। दोबारा देखो, ये बाउमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, इसके नीचे एक ट्यूब निकली, दिस ट्यूब इज नाउ फोल्डेड हियर and this goes down straight, curved, then goes upward straight, then curved, then folded and goes here, ends here, यहां पर उसका end हो जाता है। This tube is called proximal convoluted tubule। दोबारा सुनो, proximal convoluted tubule, ये जो ट्यूब मैंने दिखाई है, this tube is called proximal convoluted tubule। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है सामने, फ्रंट। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड। ठीक है, फोल्डेड है। और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, तो इसका नाम हमने डाल दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में हम पीसीटी बोल सकते हैं। देखो, पी सी एंड टी, शॉर्ट में से हम पीसीटी बोल देते हैं। ठीक है, पीसीटी। ना अब ये ट्यूब गई, ये ट्यूब कहां पर एंड हो रही है? ये ट्यूब एंड हो रही है इस ट्यूब में। एक और डक्ट आ गया हमारा, डक्ट का मतलब ट्यूब। एक और ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब।
This tube is called urine collecting tube. So our PCT is connected to urine collecting tube. समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर पहले स्ट्रक्चर समझ लो, फिर मैं वन बाय वन सबका फंक्शन बताऊंगा। ध्यान से समझते रहना बच्चों और नोट्स बनाते रहो। यहां पर ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, these are the capillaries. These are the capillaries. They have some pores on their surfaces. These are the capillaries. These capillaries are called glomerulus. Spelling देखो, Glomerulus, glomerulus. ठीक है, थोड़े नाम अजीब अजीब से है, लेकिन क्या करें, नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये जो कैपिलरीज हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अभी हमने बात करी रीनल आर्टरी एंड रीनल वीन की। रीनल आर्टरी ये है, रीनल आर्टरी बोमेन कैप्सूल के अंदर गई और फिर ये ऐसे स्प्रेड हो गई, ये बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, तो एक एंड रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है और ये दूसरा एंड यहां पर निकल रहा है। अब ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, देखो अंदर क्या है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, कैपिलरीज है। इसका जो एक एंड है वो कनेक्टेड है हमारा रीनल आर्टरी से। जो इंप्योर ब्लड है रीनल आर्टरी से यहां पर एंटर करेगा, ठीक है, यहां पर एंटर हुआ, कैपिलरीज में गया, अभी क्या होगा वो मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा एंड से भी ये एक ट्यूब निकल रही है, ये कैपिलरी है, यहां से निकला, ध्यान से देखना इसका रास्ता, ये गया, ये गया, ये ऐसे गया, ठीक है, और ये ऐसे दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। दोबारा देखो इसका रास्ता क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस है इसका एक एंड कनेक्टेड है रीनल आर्टरी से, दूसरे एंड से भी इसका निकल रहा है, एक कैपिलरी ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब ऐसे आई और ये ट्यूब ऐसे ऐसे ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये कहां निकल गई, बाहर निकल गई। तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी, ये कैपिलरी ही है। अब इस कैपिलरी ने पीसीटी को, ये जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, उसके चारों तरफ ऐसे रैपिंग हो रखी है, ऐसे लपेटे मार रखे हैं, देसी भाषा में बोलते हैं ना लपेटा, लपेट दिया। ये मान लो हमारी कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, इसके चारों तरफ ये जो कैपिलरी है ये ऐसे लिपटी हुई है, ठीक है, इस तरह से पूरा ऐसे कॉइल के फॉर्म में इस तरह से लिपटा हुआ है, रैप्ड है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑल द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है जो कि किडनी में होता है, ऐसे और भी लाखों नेफ्रॉन्स हैं। ये जो नीचे वाला कर्व्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेल्ले, लूप ऑफ हेल्ले, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या हमें लिखना है, कीप राइटिंग, ठीक है, लिखते रहो। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। रीनल आर्टरी, जैसे कि मैंने बताया था, रीनल आर्टरी से हमारा इंप्योर ब्लड एंटर करेगा किडनी में, मतलब कि नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा। यहां से इंप्योर ब्लड एंटर हुआ, ये मैंने लिखा हुआ है, रीनल आर्टरी ब्रैकेट में इंप्योर ब्लड, ठीक है। अब यहां से इंप्योर ब्लड एंटर हुआ, ये इंप्योर ब्लड जाएगा इस कैपिलरी का जो नेटवर्क है, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस को अलग से डिफाइन करने के लिए आ सकता है 1 या 2 मार्क में, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, तो क्या लिखोगे, ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ capillaries, thin capillaries, which is present inside the Bowman's capsule. Simple है, दोबारा सुनो, glomerulus is the network of thin capillaries which are present inside the Bowman's capsule. फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद, या चलो बता देता हूं पहले। फंक्शन है इनका टू फिल्टर द इम्प्योर ब्लड, बस यही फंक्शन है। जो फिल्ट्रेशन हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वो मेन फिल्टर कौन कर रहा है, ये ग्लोमेरुलस कर रहे हैं। जैसे चाय छानने की छन्नी होती है ना, उसमें हमने चाय डाली, तो जो भी चाय में जो बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, टी लीव्स हैं या इलायची है या अदरक है, जो भी है वो ऊपर रह जाता है और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे निकल जाता है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पर देखो, ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन समझ में आ गई, फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन में क्या लिखेंगे, इट filters the blood, it has small pores, small holes on its surface which allow
small particles to pass through and hold and stop big particles on them. ठीक है, अपने सरफेस के ऊपर जो बिगर पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ब्लड के अंदर उनको पास आउट कर देता है। अब ब्लड के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स कौन से हैं भाई? एक तो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर है, ठीक है, और क्या है? ग्लूकोज है, और क्या है? कुछ सॉल्ट्स हैं, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फिल्टर हो जाते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या चीज फिल्टर नहीं हो पाती? जो ब्लड है, और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं दे आर बिगर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स बिगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो फिल्टर नहीं हो पाते, वो ब्लड में ही रह जाते हैं। और जो दूसरी गंदगी है सारी वो फिल्टर हो गई, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, लेकिन इसके साथ हमारा अमीनो एसिड, सोडियम सॉल्ट्स एंड सम अदर यूजफुल सॉल्ट्स, ठीक है, एंड ग्लूकोज, ये भी फिल्टर हो गया क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस का फंक्शन हो गया। अब ग्लोमेरुलस में क्या हुआ? जो प्योर ब्लड है वो ऊपर ही रुक गया, ब्लड थोड़ी फिल्टर होगा। ब्लड में से क्या निकल गया? ब्लड में से गंदगी निकल गई, ठीक है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे वो निकल गए। तो ब्लड में से क्या निकला? जैसे कैपिलरीज है, इसमें से क्या निकला? नीचे क्या निकल गया? नीचे निकल गया हमारा एक्सेस वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, और उसके साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम सोडियम सॉल्ट्स, ये सब निकल गए। तो दिस इज कॉल्ड यूरिन। ये यूरिन निकल गया, ये क्या बन गया? यूरिन बन गया। इसके ऊपर ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, दीज आर द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है? फिल्टर्स हैं। नीचे क्या निकल गया? यूरिन निकल गया। ऊपर क्या बच गया? ब्लड। ब्लड थोड़ी निकला है नीचे, ऊपर तो ब्लड रह गया। तो ब्लड ऊपर रह गया, नाउ इट हैज बिकम प्योर। उसके अंदर सारी इंप्योरिटीज निकल चुकी हैं। अब उस ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी ऊपर ही रह गए। नाउ दिस प्योर ब्लड, ये जो प्योर ब्लड है, अब ये प्योर ब्लड जाएगा यहां से, देखो ध्यान से, इस वाली ट्यूब से ये प्योर ब्लड गया। नाउ दिस प्योर ब्लड गोज फ्रॉम दिस ट्यूब विच इज कॉल्ड कैपिलरी। इनसाइड द कैपिलरी प्योर ब्लड फ्लोज, यहां से प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड दिस कैपिलरी इज रैप्ड अराउंड द ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसको हम नेफ्रॉन या किडनी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, शॉर्ट में किडनी ट्यूब्यूल। किसको बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल? ये जो पीसीटी है हमारा। अगर ये नाम वहां नहीं भी याद रहता तो किडनी ट्यूब्यूल लिख सकते हो। तो ट्यूब्यूल में क्या है? ट्यूब्यूल में हमारा यूरिन है, लेकिन यूरिन के साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं भाई। देयर आर सम यूजफुल प्रोडक्ट्स आल्सो इनसाइड दैट यूरिन। व्हाट आर दोज यूजफुल प्रोडक्ट्स? अमीनो एसिड्स, sodium salts and glucose, all these are required by the body, so they are to be reabsorbed by the capillaries. ये अरेंजमेंट नेचर ने क्यों किया है? देखो, इसमें से, इस ट्यूब्यूल में से क्या फ्लो कर रहा था? यूरिन, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है नो डाउट, और उसको बाहर फेंका जाना जरूरी है, लेकिन उस वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आ गए, फिल्टर होके नीचे आ गए थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो क्या होगा? अब इस यूरिन में जो ग्लूकोज वगैरह है वो वापस से रीअब्सॉर्ब होना है हमारी बॉडी में। उसके लिए ये जो कैपिलरी है, दिस कैपिलरी इज रैप्ड अराउंड दिस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब कैपिलरी है, इसमें भी क्या है? पोर्स वगैरह होते हैं सरफेस पर, ठीक है। तो डिफ्यूजन से क्या होगा? डिफ्यूजन से देखो, यहां पर जो यूरिन के अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह, वो वापस से कहां चले जाएंगे? They will be reabsorbed by this capillary. They will be reabsorbed by this capillary. Now all the useful products, all the useful substances are reabsorbed by the capillary. अब इस कैपिलरी के अंदर प्योर ब्लड तो था ही पहले से ही, जो कि यहां से आ रहा है प्योर ब्लड। इस कैपिलरी के अंदर प्योर ब्लड पहले से ही था। अब इसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो भी आते गए, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, सब इसमें मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस प्योर ब्लड गोज आउट ऑफ द किडनी and this pure blood goes out of the kidney through renal vein. अब renal vein से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इधर कि renal vein से pure blood बाहर निकलता है। अब ये जो ट्यूब बाहर निकलेगी, this is called renal vein. This renal vein is distributed, is divided further into so many small veins, thin tubes, and these thin tubes go into the heart, ठीक है। वो अलग पार्ट है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। नाउ इस ट्यूब्यूल में जो यूजफुल प्रोडक्ट्स थे वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर। अब क्या बचा? सिर्फ यूरिन बचा, दैट कंटेन्स एक्सेस वाटर,
सम हार्मफुल सॉल्ट्स एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या है? दीज आर द नाइट्रोजन बेस्ड। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या है? दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फाउंड इन आवर बॉडी, तो उनको बाहर फेंका जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा यूरिन जा रहा है, यूरिन जा रहा है ऐसे ऐसे। नाउ दिस इज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, दिस यूरिन एंटर्स इनटू दिस यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारा यूरिन कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन कनेक्टेड है इससे, कलेक्टिंग डक्ट से, और दूसरे भी कनेक्टेड है। देखो ये जो मैंने रास्ता बनाया है, ये कहीं दूसरे नेफ्रॉन से यूरिन आ रहा है, ये कहीं और दूसरे नेफ्रॉन से यूरिन आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन इस अकेले कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इससे बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड है। तो एक नेफ्रॉन ने कुछ यूरिन बनाया, वो इसके अंदर चला गया, दूसरे ने कुछ यूरिन बनाया, वो इसके अंदर चला गया, तीसरे ने कुछ यूरिन बनाया, उसके अंदर चला गया। यूरिन कहां बन रहा है? नेफ्रॉन के अंदर बन रहा है ना। तो ऐसे जितने भी हजारों लाखों यूरिन जो नेफ्रॉन्स हैं, वो इस कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, और सारा यूरिन इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। फिर वो बाहर निकलेगा, किडनी से बाहर निकलेगा, और फिर यूरेटर के थ्रू वो नीचे आ जाएगा, ब्लैडर में आ जाएगा। बोलो, कहानी समझ में आई? ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग लगा? अब इसमें हो सकता है कि ये डायग्राम पूरा बनाने के लिए आ जाए, लेकिन आएगा तो फिर 5 मार्क्स में आएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो, अगर 5 या 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, और उस क्वेश्चन में डायग्राम है, तो यू हैव टू ड्रॉ, यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, चाहे उसमें पूछा है या नहीं पूछा, क्योंकि 5 नंबर लेने हैं भाई। तो टीचर को कोई मौका मत दो कि वो अपने मार्क्स काट ले। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अब 1 बाय 1 भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में भी आ सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका क्या फंक्शन है? इट इज द कलेक्टिंग डक्ट विच कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन्स। ये इसका फंक्शन हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? इसका क्या फंक्शन है? या सिंपल पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल? क्या फंक्शन है? किडनी ट्यूब्यूल कैरीज द यूरिन फ्रॉम Bowman's कैप्सूल टू कलेक्टिंग डक्ट। दोबारा सुनो, ये क्या काम कर रहा है? ये पीसीटी क्या काम कर रही है? यहां से यूरिन को लेकर कहां पहुंचा रही है? कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचा रही है ना। तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो भाई, क्या मुश्किल है? ठीक है, ओके। व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द नीड और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैपिलरी? ये जो कैपिलरी है, व्हाई इट इज रैप्ड अराउंड द पीसीटी? व्हाई? टू रीअब्सॉर्ब। इसका क्या फंक्शन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सुन लो। कैपिलरी इज वाउंड, इट इज रैप्ड अराउंड द क्या बोलते हैं, पीसीटी, टू रीअब्सॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द यूरिन, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम सॉल्ट्स एटसेट्रा, so that these useful substances can be mixed again into the main blood stream। ठीक है, या फिर into the main body, ऐसा लिख सकते हो। ओके, Bowman's कैप्सूल क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है? Bowman's कैप्सूल is the cup-like structure inside the nephron which is used to filter the blood. It has some capillaries called glomerulus। ठीक है, glomerulus are present inside the Bowman's capsule which help in the filtration of blood। ये Bowman's capsule का फंक्शन हो गया। रीनल आर्टरी का फंक्शन बता चुका हूं, impure blood enters into the nephron by renal artery। रीनल वेन का भी फंक्शन बता चुका हूं, the pure blood goes out of the kidney through renal vein। और क्या बच गया? ग्लोमेरुलस का मैं पहले ही बता चुका हूं। बस ये है लूप ऑफ हेल्ले। लूप ऑफ हेल्ले क्या है? बस ये एक ऐसा कर्व है, ठीक है, एक ऐसा कर्व है जो कि विच हेल्प्स द यूरिन टू मूव फॉरवर्ड। बस इसका ये है, इसका नहीं पूछा जाता ज्यादा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। इस तरह से यूरिन बनता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी? तो कौन सा बनाओगे, ये वाला या फिर ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। यही तो पता चल रहा है ना मैं कि यूरिन कैसे बन रहा है। तो ये होता है, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन इनके नोट्स बनाते रहो, ठीक से पढ़ते रहो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक 5 मिनट का टॉपिक और बचा है हमारा, दैट इज द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं अभी बता देता हूं, खत्म करते हैं, नहीं तो चैप्टर अटका रहेगा। ठीक है, आई एम रबिंग दिस, स्क्रीनशॉट लो, अपना डायग्राम बनाओ, नोट्स बनाओ, आई एम रबिंग। देखो, खत्म करते हैं डायग्राम बना के इस चैप्टर को। अरे क्या करें भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिनों से नहीं, महीनों से ये चैप्टर अटका हुआ है। 2 महीने हो गए, आई नो, 2 महीनों से चैप्टर अटका हुआ है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कार्बन वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है बच्चों को, फटाफट उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो, अगर किसी की किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, कोई बीमारी हो गई किडनी में, या एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, ड्यू टू एनी रीजंस, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किडनी, इफ द किडनी ऑफ अ पर्सन इज डैमेज्ड, तो क्या होगा भाई? 2 तरीके हैं हमारे पास। अब देखो, किडनी अगर फेल हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल डाई। इतना जहर फैल जाएगा हमारी बॉडी में कि हम मर जाएंगे, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा। तो ब्लड को प्योरीफाई करना कंटिन्यूअसली बहुत जरूरी है भाई। तो इस केस में हमारे पास डॉक्टर्स के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ मेजर सर्जरी होती है, बट दैट इज नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि पहले तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, उसके बाद ये देखते हैं कि उसकी किडनी उस पेशेंट वो जो है एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी दिक्कतें हैं, होती भी हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मान लो हमें एक नेचुरल किडनी नहीं मिली किसी पर्सन की, तो क्या करेंगे? उस केस में फिर हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलाइजर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइजिंग। सुना है ना नाम कभी? डायलिसिस, प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, एंड दैट मशीन, दैट आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलाइजर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस नाम सुना होगा कि उस पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, उसका पूरा ब्लड चेंज होता है। तो जिसकी किडनी फेल हो जाती है, पूरा ब्लड उसका चेंज होता है, पूरा ब्लड उसका फिल्टर होता है एक तरह से उस मशीन में। दैट मशीन इज कॉल्ड, बार बार अटक रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है टंग ट्विस्टर होगा। दैट मशीन इज कॉल्ड डायलाइजर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, अब देखो, आर्टिफिशियल किडनी की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? ये होता है हमारा डायलाइजर, दिस इज कॉल्ड डायलाइजर। इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, हमारे पास एक मशीन होती है विच कंटेन्स अ चैम्बर, एक उसके अंदर कंटेनर होता है, चैम्बर होता है। उस चैम्बर में एक बना देते हैं रफली डायग्राम, एक ये हमने कंटेनर बनाया, ठीक है, ये हमने कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर में कुछ सेमी परमेबल ट्यूब्स होती हैं, सेमी परमेबल ट्यूब्स होती हैं, लाइक दिस। सेमी परमेबल ट्यूब जानते हो ना क्या होती है? which allows some particles, some selective particles to pass through। अब ये जो ट्यूब्स हमने बनाई है, ये जो ट्यूब्स हैं, these are present inside the solution which is called dialyzing solution। एक्चुअली हमारी जो किडनी है ना, किडनी एक सॉल्यूशन के अंदर होती है, किडनी के आसपास एक लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, तो वैसा ही लिक्विड, उस लिक्विड में क्या है? वाटर है, कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारा लिक्विड इस चैम्बर के अंदर भरा जाता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। समझते रहना बच्चों ध्यान से।
दिस इज कॉल्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ओके, यहां से ये ट्यूब बाहर निकली और चलो इसे बंद ही कर देते हैं, यहां से निकाल देते हैं। ये निकला, ओहो, ये गया। अब हम एक पेशेंट का एक पार्ट बना देते हैं, हैंड बना देते हैं। ज्यादा कमजोर हाथ बन गया, पेशेंट है तो कमजोर तो होगा ही। ये और ये, ठीक है। सेमी परमिएबल membranes, this is dialyzing solution used solution। देखो बच्चों, समझना ध्यान से। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये है इम्प्योर ब्लड आर्टरी से, एंड दिस इज प्योर ब्लड वीन्स के अंदर। देखो बच्चों, मैकेनिज्म समझो इसका। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये पेशेंट का हाथ है, ये मशीन रखी हुई है। मशीन क्या क्या होता है मशीन में वो समझ लेते हैं। एक कंटेनर है, एक चैम्बर है, जिसके अंदर हमने डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाल दिया। अब उसके अंदर, मशीन के अंदर कुछ सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या होता है इसमें, पेशेंट के हाथ से या किसी भी बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड निकाला, इम्प्योर ब्लड निकाला आर्टरी से, ठीक है, यहां से इम्प्योर ब्लड निकाला। अब इम्प्योर ब्लड जो निकाल रहे हैं वो ट्यूब के रास्ते उस मशीन के अंदर जाती है, वो ट्यूब जाती है मशीन के अंदर। उस ट्यूब में क्या जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तो पर्सन का इम्प्योर ब्लड निकाल के इस ट्यूब से, ये ट्यूब गई अंदर इस चैम्बर के अंदर। जब वो इम्प्योर ब्लड इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एंटर करता है, वी नो दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन select some materials and allows them to pass through। अब इस इम्प्योर ब्लड के अंदर क्या क्या इंप्योरिटीज हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, एक्सेस वाटर, ये सब है, ठीक है, हार्मफुल सॉल्ट्स। अब ये क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को, इन मटेरियल्स को बाहर फेंक देगी। ये जितने भी मैंने अभी यूरिया, यूरिक एसिड जो भी बताया है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पोर्स होते हैं उन पोर्स से बाहर निकल जाएगी। अब देखो, मान लो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां से ये यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, सम हार्मफुल सॉल्ट्स इस तरह से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम ही यही होता है ना, कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको बाहर निकाल देती है। तो यही काम वो कर रही है। ये सारे सब्सटेंसेस बाहर निकल गए। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सराउंडिंग में क्या है, सॉल्यूशन है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। तो ये सारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती रहती है, मिक्स होती रहती है। देखो, हर सरफेस से, यहां से भी बाहर निकल रहा होगा, यहां से भी बाहर निकल रहा होगा, यहां से भी बाहर निकल रहा होगा। मतलब पूरी एक मेम्ब्रेन है भाई, ये मेम्ब्रेन है, तो सबसे वो जो गंदगी है बाहर निकल रही है।
बाहर कहां जा रही है, इस सॉल्यूशन में जा रही है। अब सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व होती जा रही है, दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन गंदा होता जा रहा है, डर्टी होता जा रहा है। तो जो डर्टी सॉल्यूशन है, ये मैंने लिखा है यूज्ड सॉल्यूशन गोज आउट, ये है यूज्ड सॉल्यूशन गोज आउट। एंड नीचे से भाई अगर जो गंदा सॉल्यूशन है वो एक लिमिट तक ही तो एक चीजों को मिक्स कर पाएगा ना, तो उसको फिर बाहर फेंकना जरूरी है। अब इस सॉल्यूशन को अगर बाहर फेंक रहे हैं तो नीचे से एक फ्रेश सॉल्यूशन भी डालना पड़ेगा। तो यहां से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज गोइंग इनसाइड, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। यहां से जो डर्टी सॉल्यूशन है वो बाहर निकल रहा है, इधर से बाहर, इधर से एंट्री, इधर से एग्जिट, इधर से एंट्री, तो अंदर सॉल्यूशन की कमी नहीं होती। इतना समझ में आ गया। गंदगी जो है, जो इंप्योरिटीज है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलती जा रही है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर कैसा ब्लड बचा, प्योर ब्लड ही बचा। तो ये जो प्योर ब्लड है, इन ट्यूब्स के अंदर प्योर ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, और इन ट्यूब से वो प्योर ब्लड बाहर निकलेगा, मशीन से बाहर निकला, फिर एक ट्यूब लगाई जाती है उस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। तो वो ट्यूब से जो प्योर ब्लड है वो बाहर निकलेगा, और इस ट्यूब से वो वीन्स के अंदर, पेशेंट के वीन्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तरफ से इम्प्योर ब्लड बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ से प्योर ब्लड अंदर एंटर हो रहा है। सो दिस इज हाउ दिस आर्टिफिशियल किडनी ऑल्सो नोन एज डायलाइजर वर्क्स। इस तरह से वो वर्क करता है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायलिसिस बोलेंगे। तो डायलिसिस अगर आता है कि व्हाट इज डायलिसिस, तो क्या फंक्शन होता है, क्या डेफिनेशन होती है डायलिसिस की। इट इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। बस एक मार्क मिल जाएगा इसमें। पूरा 3-4 नंबर का आता है तो पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करो विद डायग्राम। ये पूरा डायग्राम है, बस इतना काफी है। बच्चों बात समझ में आ गई। चलो तो बच्चों, थैंक गॉड ये हमारा जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। अब इसके बाद हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। आई थिंक या तो मैं कार्बन वाला कराऊंगा या फिर फिजिक्स का एक बचता है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है वो कराऊंगा। ठीक है, सोच रहा हूं कार्बन वाला कम कराऊं, लेंदी चैप्टर है क्योंकि पेपर के दिन बहुत कम रह गए हैं। सो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, बहुत कम दिन बचे हैं। साइंस का पेपर 4 या 5 मार्च को है, आई थिंक 4 मार्च को है, तो उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। लेकिन अभी जो पहले जो आपके पेपर्स हैं उनकी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।